कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं। सिंदूर का मोल, रूहानी प्यार की एक ऐसी कहानी जो मौत के बाद भी जिंदा रही। कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं। वैदेही और माधव, एक अधूरी मगर अमर प्रेम कहानी। लेकिन उसने दोबारा सिंदूर क्यों नहीं लगाया? प्रेम की पवित्रता और एक स्त्री के दृढ़ संकल्प की ये कहानी आज भी हमारे दिलों को छूती है। वैदेही और माधव का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस गहरी भावना का प्रतीक है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा प्रेम किस तरह से समय के दीवारों को पार कर जाता है। वैदेही और माधव एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे, जैसे दो आत्माएं एक शरीर में बसी हों। उनकी बातचीत में गहराई थी, उनके मौन में भी एक अजीब सा सुकून था। लेकिन जिंदगी में कभी-कभी ऐसे हादसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। एक दुर्घटना ने माधव को वैदेही से हमेशा के लिए छीन लिया। उस दिन वैदेही का संसार उजड़ गया, लेकिन उसके मन में माधव आज भी जीवित था। समाज की नज़रों में वैदेही अब अकेली थी। लोग उसे देखकर तरस खाते थे। कुछ लोग उसके भविष्य की चिंता करते थे, कुछ उसे दूसरी शादी के लिए समझाते थे। लेकिन वैदेही ने एक दृढ़ निश्चय किया था। उसने तय किया कि वो कभी किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं सजाएगी। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि माधव के प्रति उसकी निष्ठा का प्रमाण था। उसके लिए सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं था, बल्कि माधव के साथ किए गए वादों का प्रतीक था। सालों बीत गए। पारिवारिक सम्मान के लिए वैदेही को एक औपचारिक विवाह का नाटक करना पड़ा। ये एक मजबूरी थी, एक सामाजिक दबाव। परिवार वालों ने समझाया था कि यह सिर्फ एक रस्म है, लेकिन वैदेही के दिल में तूफान मचा हुआ था। उस दिन जब वैदेही सूनी मांग के साथ खड़ी थी, लोग कानाफूसी कर रहे थे। बिना सिंदूर के सुहागन कैसी? ये सवाल हवा में तैर रहा था। वैदेही को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसी रात जब वैदेही अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसे माधव की लिखी एक पुरानी चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। माधव ने लिखा था, वैदेही, सिंदूर सिर्फ एक रंग है, हमारा रिश्ता रूह का है। तुम मेरी यादों से अपनी मांग भरना, दुनिया के रिवाजों से नहीं। उसने आगे लिखा था कि प्रेम का मतलब बाहरी निशानियों में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में छुपा होता है। ये शब्द पढ़कर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि समझ के आंसू थे। माधव ने उसे सिखाया था कि प्रेम का मतलब सिर्फ बाहरी निशानियों में नहीं होता। सच्चा प्रेम तो दिल में बसता है, यादों में जीता है। उसने महसूस किया कि माधव आज भी उसके साथ है, उसकी हर सांस में, हर धड़कन में। उस रात वैदेही ने एक नया फैसला लिया। उसने समझ लिया था कि सिंदूर का असली मोल क्या है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक है। और जब प्रेम दिल में हो, तो बाहरी निशानियों की क्या जरूरत? उसने महसूस किया कि माधव का प्रेम उसके अंदर इतना गहरा बसा है कि किसी भौतिक चीज की जरूरत ही नहीं। अगली सुबह जब वैदेही उठी, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह के सुकून के लिए उस सिंदूर को अपनाया जिसे उसने अपने दिल में बसाया था। ये सिंदूर दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये माधव की यादों से भरा हुआ था। उसकी हंसी में, उसके शब्दों में, उसके प्रेम में। लोग अब भी कानाफूसी करते थे, लेकिन वैदेही को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीख लिया था कि सामाजिक नियम अक्सर भावनाओं और गहरे प्रेम के आगे फीके पड़ जाते हैं। शारीरिक उपस्थिति से कहीं अधिक यादें और वादे मायने रखते हैं। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की, एक ऐसी ताकत जो माधव के प्रेम से आती थी। वैदेही की ये जीत क्या सच्चा प्यार मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? क्या वैदेही का फैसला सही था? अगर आप उसकी जगह होते, तो क्या दोबारा सिंदूर लगाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।